हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मै कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। ऑयल इंडिया ने ग्रेड सी की, ग्रेड 3 की, ग्रेड 5 की और ग्रेड 7 की 316 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.oil-india.com, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड ही रहेगी, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी ग्रेड सी की पोस्ट रहेगी। ग्रेड सी में आपका इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स की पोस्ट रहेंगी और इसके अलावा जो है ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 7 की पोस्ट रहेंगी, जिसमें जो आपकी वर्क पर्सन की यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रहेंगी। ये टोटल 2 नोटिफिकेशन जारी किया है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने, तो इसे हमने मर्ज करके यानी कि कंबाइन करके इसका एक वीडियो बनाया है। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसीज। तो टोटल वैकेंसीज जो है जैसा कि हमने बताया 316 वैकेंसीज के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें जो है एक जो ग्रेड सी का इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें 54 वैकेंसीज है और जो ग्रेड 3, 5 एंड 7 उसमें जो वैकेंसीज रखी गई है वो रखी गई है 262 वैकेंसीज। तो टोटल लगा करके आपकी 316 वैकेंसीज के लिए जो है इन्होंने नोटिफिकेशन अपना जारी किया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया जहां आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रोजेक्ट्स हैं या यूनिट्स लगे हुए हैं कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 18 जुलाई 2025 से जो है आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 18 अगस्त 2025। तो 18 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी किसी भी पोस्ट के लिए ना नोटिफिकेशन ग्रेड सी वाले के लिए और ना ही ग्रेड जो है नोटिफिकेशन ग्रेड 3, 5 एंड 7 वाले के लिए किसी भी जो है नोटिफिकेशन का भी जो है रिटर्न एग्जाम डेट की अनाउंस नहीं की गई है। जल्द ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी और एडमिट कार्ड अगर बात करें जो भी आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे 3 या 4 दिन पहले जो अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, यानी कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ग्रेड सी पोस्ट के लिए तो आपके लिए जो एप्लीकेशन रखी गई है फीस जो रखी गई है जनरल और ओबीसी वालों के लिए 500 रुपए प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस होंगे। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ग्रेड 3, ग्रेड 5 एंड ग्रेड 7 वाली पोस्ट के लिए तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है जनरल और ओबीसी वालों के लिए 200 रुपए रखी गई है। इसके अलावा एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, ईडब्ल्यूएस या एक्स सर्विसमैन इन सब के लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो है नील रखी गई है, यानी कि उनको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। इनको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है, ना तो ग्रुप सी पोस्ट वालों को लिए, ग्रुप सी वालों के लिए और ग्रेड सी वालों के लिए और ना ही ग्रेड आपका 3, 5 एंड 7 वालों को। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है उसका क्या पेमेंट मोड रहेगा। तो पेमेंट मोड की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन ही रहेगा एप्लीकेशन फीस को पेमेंट करने का, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो भी वहां पर पेमेंट गेट पे है उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो है क्राइटेरिया का, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है।
तो इसमें अलग अलग ग्रेड के लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ग्रेड सी वाली पोस्ट के लिए, तो ग्रेड सी के लिए जो मांगी गई है इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, या फिर आपके पास जो है मैनेजमेंट डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि इंजीनियरिंग बीटेक या बी आपने कर रखा हो, या मैनेजमेंट में यानी कि एमबीए वगैरह अगर आपने कर रखा है, तो आप जो है ग्रेड सी वाली पोस्ट के लिए, यानी कि जो इंजीनियर्स और मैनेजर्स की पोस्ट है उनके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ग्रेड थर्ड, ग्रेड 5 एंड ग्रेड 7 वाली पोस्ट के लिए, तो आपके लिए जो एप्लीकेशन जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 10th क्लास, 12th क्लास, आपका बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड और प्लस जो है डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि 10वीं वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपका बैचलर डिग्री अगर आपने जो है रिलेवेंट फील्ड में कर रखी है आप भी अप्लाई कर सकते हैं, और डिप्लोमा वाले के लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। तो ये आपका जो है ग्रेड 3, 5 एंड 7 वालों के लिए है। अब बात करते हैं एज लिमिट की, यानी कि क्या एज लिमिट रखी गई है। तो अगर आप ग्रेड सी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन एज लिमिट जो रखी गई है मैक्सिमम 34 साल रखी गई है। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ग्रेड 3, ग्रेड 5 एंड ग्रेड 7 की पोस्ट के लिए, तो आपके लिए जो है मैक्सिमम जो है 38 साल रखी गई है। यानी कि अगर आप इन एज के अंदर हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट के आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें आपके रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी, चाहे आप ग्रेड सी वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप ग्रेड आपका 3, 5 एंड 7 वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों ग्रेड्स, दोनों नोटिफिकेशन, दोनों तरह की जॉब्स के लिए जो है आपका ग्रेड वालों के लिए जो है रिटन एग्जाम रखा गया है, जो आपका सीबीटी यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज रहेगी सभी ग्रेड्स वालों के लिए। सेकंड स्टेज जो ये ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेंगे, सेकंड स्टेज जो रहेगी वो रहेगी इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू जो होगा आपका सेकंड स्टेज जो होगी वो सिर्फ ग्रेड सी पोस्ट वालों के लिए होगा, यानी कि इंटरव्यू के लिए उनको ही बुलाया जाएगा। यानी कि आपका अगर आप इंजीनियरिंग या जो है आपका मैनेजमेंट वाली यानी कि इंजीनियर्स और मैनेजर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू भी फेस करना होगा। इसके अलावा जो ग्रेड 3, ग्रेड 5 एंड ग्रेड 7 वालों के लिए इंटरव्यू नहीं है, यानी कि उनका जो है सिर्फ रिटर्न एग्जाम होगा जो कि ऑनलाइन सीबीटी होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी अपने आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किया वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप जो है मेंटली और फिजिकली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है, यानी कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो ये भी आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगा, यानी कि ग्रेड वाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो आपका ग्रेड सी वाला नोटिफिकेशन है, ग्रेड सी की पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है उसका। तो ये आपका ऑनलाइन यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। सिलेबस की अगर बात करें तो जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो आपका क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि इंजीनियरिंग वालों के लिए बीटेक और बी और मैनेजर्स के लिए एमबीए इन रिलेवेंट फील्ड में। तो आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है यानी जो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उससे ही आपका जो है सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि जो भी आपकी टेक्निकल नॉलेज है। अब बात कर लेते हैं आपका ग्रेड 3, ग्रेड 5 एंड ग्रेड 7 वाली पोस्ट के लिए। तो ये भी आपका ऑनलाइन ही होगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसका जो पेपर को सॉल्व करने का टाइम होगा इनको 2 घंटे का टाइम इनको दिया जाएगा। इनके अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो रहेगा इनका वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा पेपर, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में जो होगा आपका वो रहेगा जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल इंग्लिश से,
जनरल नॉलेज से और आपका जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा सेक्शन बी में जो क्वेश्चन होंगे रीजनिंग, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन सी में जो रहेगा आपका वही प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जो आपके डोमेन या रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड जो आपका रिलेवेंट डिप्लोमा, डिग्री या जो भी पोस्ट है उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपका पोस्ट वाइज वेरीज करेगा। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, यानी कि ग्रेड सी के पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके लिए जैसे इंजीनियर्स और मैनेजर्स के लिए जो है वो आपका 80,000 से लेकर के 2,20,000 के बीच में जो है सैलरी रहेगी। और अगर आपने ग्रेड थर्ड, ग्रेड 5 और ग्रेड 7 की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए जो एप्लीकेशन सैलरी जो रखी गई है बेसिक पे, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी जो है 26,600 से लेकर के 1,45,000 तक रहेगी। यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका जो है एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन भी होगा और आपका इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो जो भी आपके ऑयल इंडिया लिमिटेड के नॉर्म्स हैं जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स, वो एज पर आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाएंगे। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, जैसे आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट्स, या फिर जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है, यानी कि जैसे आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे वो आपका MBA है, चाहे वो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है या आपका कोई और डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जो जिस डिपार्टमेंट में या अथॉरिटी में आपने काम किया है उससे रिलेटेड जो है आपका कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप इनका किसी भी बेस पे अगर इनका आप रिजर्वेशन ले रहे हैं, कास्ट का, फिजिकल हैंडीकैप का या इनकम का, EWS का, तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है ये सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था, पूरा जो प्रोसेस रखा गया है वो ऑनलाइन ही रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल www.oil-india.com पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे तो आपका जो है रिक्रूटमेंट कैरियर वाला ऑप्शन आएगा सेक्शन होम पेज पर, वहां आप क्लिक करेंगे और अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे जो है आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान देना, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो जो आपकी बेसिक डिटेल्स है, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से जो है आपको अपने क्रेडेंशियल जनरेट करना है। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपके क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जहां आपकी पूरी डिटेल्स मांगी जाएगी, जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक है चाहे वो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन फीस जो है डिपोजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद उसके बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट उसकी जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी ग्रेड सी की पोस्ट के लिए। इसके अलावा जो है आपका दूसरा जो पहला नोटिफिकेशन जो है
ग्रेड सी की पोस्ट के लिए है, और दूसरा नोटिफिकेशन जो है इसका ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 7 की पोस्ट के लिए है, जो कि हमने मर्ज करके यानी कि उससे कंबाइन करके पूरा आपको एक वीडियो में बता दिया है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए 18 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है आपका 18 अगस्त 2025। तो 18 अगस्त 2025 से पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।